अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं, अब इसे बांग्लादेश ने अच्छे तरीके से खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने अपने ही देश पर ऐसी कुल्हाड़ी मारी है जिससे बांग्लादेश 3 हिस्सों में टूटने जा रहा है। क्योंकि अभी तक बांग्लादेश में जिस मोहम्मद यूनुस की हरकतों पर भारत शांत था, अब उन्होंने ही चीन में जाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर ऐसा दावा कर दिया है जैसे कि मानो यह राज्य उनके कंट्रोल में ही हो। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने भारत की अखंडता पर ही सवाल खड़ा कर दिया है और भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों से होते हुए बांग्लादेश रास्ते चीन के द्वारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात करके चले आए हैं। इसलिए डेफिनेटली अब भारत को शांत नहीं बैठना चाहिए और बांग्लादेश को सीधे जवाब देना चाहिए। जहां बताया जा रहा है कि जवाब भी ऐसा होना चाहिए कि बांग्लादेश के जो 2 जगह पर चिकन नेक हैं, हम उसे तोड़कर बांग्लादेश को 3 हिस्सों में कर दें और हम उधर से अपने लिए कॉरिडोर बना लें। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियो इंटरनेट से कब हटा दिए जाए इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। देखिए, असल में हुआ यह कि जब हाल ही में बांग्लादेश के हालात दिन पर दिन गंभीर होते गए तो बांग्लादेश के जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस है, ये पहुंच गए चीन के पास। अब यहां पर मोहम्मद यूनुस चीन के पास गए तो यह अपने देश की बात करते और अपने लिए सौदा करते तब तो ठीक था, लेकिन यह सौदा कर आए भारत के 7 नॉर्थ ईस्ट राज्यों का। हम आगे की जानकारी बताएं उससे पहले आप खुद इस वीडियो क्लिप को देखिए जिसमें मोहम्मद यूनुस चीन से यह बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। 7 states of India, eastern part of India, called 7 sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean. First. यानी कि आपने सुन लिया होगा कि यह बैठे तो है चीन की गोद में और यह खुद भारत के लिए एक छोटा सा और तिनके सा देश है जितना कि भारत का एक राज्य है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ना तो यह अपने देश की भलाई के लिए बात कर पा रहे हैं, ना तो किसी और बाकी देश का नाम ले रहे हैं, बल्कि उनकी नजर टिकी हुई है भारत के इन नॉर्थ ईस्ट वाले 7 राज्यों पर, जहां भारत को ये लैंडलॉक कंट्री बताते हैं और बताते हैं कि इन राज्यों के पास समुद्र का कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन हम तो समुद्र के राजा हैं। यहां पर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस चीन से साफ साफ शब्दों में कहना क्या चाहते हैं, इसे समझने के लिए आप इस मैप पर ध्यान दीजिए, जहां आप देख पाएंगे कि ऑरेंज और येलो कलर से हाईलाइटेड एरिया हमारा भारत है और यह रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया बांग्लादेश का है, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल उतना ही है जितना कि भारत के एक राज्य है। यहां तक कि भारत के कुछ राज्य भी बांग्लादेश से ज्यादा ही बड़े हैं। और आपको बता दें, ये जो ऊपर साइड वाला एरिया दिख रहा है यही है बड़ा सा चीन देश। और आप सोचिए कि जो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत की सीमाओं से घिरा हुआ है और एक तरफ से समुद्र है, तो उस बांग्लादेश में चीन का भला क्या ही इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है उसके ऊपर खुद चीन बैठा है और आए दिन यह क्लेम करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा यहां तक हिस्सा है, तो कभी चीन कहता है कि हमारा वहां तक है। और चीन की इन्हीं नजरों पर मोहम्मद यूनुस कजरौटा लगाकर चले आए हैं। दरअसल इन्होंने अपनी बातों ही बातों में चीन से यह तक कह दिया कि यह नॉर्थ ईस्ट को समझो आपका ही है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत की छूट इस लेवल तक पहुंच गई कि यह भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों का सौदा करने निकल चले। अब यहां पर यह सौदा किस तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आप इस मैप पर ध्यान दीजिए, जहां भारत के पश्चिमी साइड में पाकिस्तान बैठा हुआ है और पाकिस्तान ऑलरेडी चीन का साथ दे रहा है। यहां तक कि सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चीन ने इस तरफ पहले ही बना लिया है, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। यानी कि एक तरफ तो इन्हें पहले ही अरेबियन सी से जुड़ने का रास्ता मिल जाता है और वहीं दूसरी ओर अगर भारत के 7 राज्यों पर दावा करके आए हैं, फिर इधर तो चीन बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर हो जाएगा, जो कि चीन को सीधे तौर पर बंगाल की खाड़ी से जोड़ देगा, जिससे इंडियन ओशन में घुसने का रास्ता चीन के लिए साफ हो जाएगा। और चीन कहीं ना कहीं यही चाहता ही है। यानी कि भारत चुपचाप बैठा है तो यह भारत की शांति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने लिए चीन से कुछ नहीं ला पाए तो चीन के फायदे के लिए उनका रास्ता बनाने के लिए ही उनकी मदद करने चल दिए। और यह भारत के 7 राज्यों को तो लैंडलॉक कंट्री बता ही दिए और बोले आपके लिए रास्ता साफ है,
और आप सीधे कॉरिडोर के जरिए अरब सी और इंडियन ओशन के रास्ते आप व्यापार कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर बांग्लादेश तिनके सा देश होकर भी भारत के खिलाफ इस तरीके का नजरिया रख रहा है, तो हमें बिल्कुल भी शांत नहीं बैठना चाहिए और इमीडिएटली जवाब देना चाहिए। और जवाब सिर्फ मुंह से नहीं देना चाहिए, बल्कि कार्यवाही करनी चाहिए। और कार्यवाही भी इस तरीके से करनी चाहिए कि अगर यह भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें खुद बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक समय आएगा कि चीन और बांग्लादेश मिलकर भारत पर हावी हो जाएंगे और भारत का जो यह 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक कॉरिडोर है, इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल खड़ा होता है कि भारत को करना क्या चाहिए। तो आपको बता दें कि भारत को इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। और हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि बांग्लादेश के पास भी 2 चिकन नेक कॉरिडोर है। पहले वाला यहां पर मेघालय और पश्चिम बंगाल के बगल में है, जहां पर सबसे पहले तो हमें अपनी सेना को भेजकर यहां से तोड़ते हुए अपने लिए रास्ता साफ करके सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा कर लेना चाहिए, ताकि जो हमारा छोटा रास्ता है भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को जोड़ने का, वह हमारा चौड़ा एरिया हो जाए और यह भारत पर आंख उठाकर देखने की कोशिश भी न करे। वैसे तो भारत को पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए, जब साल 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया था। लेकिन भारत ने गलती की और उस समय ऐसा नहीं किया। फिलहाल अब कुछ भी हो जाए, हमें देर नहीं करना चाहिए और अपनी सेना को भेजकर बांग्लादेश को दोनों जगहों से तोड़ना चाहिए। और दूसरी ओर त्रिपुरा के बगल में जो यह बांग्लादेश का पतला सा चिकन नेक है, यहां से भी हमें त्रिपुरा के लिए डायरेक्टली समुद्र का एक्सेस दे देना चाहिए, ताकि बांग्लादेश जो भारत के खिलाफ चीन को हमारे सिर पर बैठाने की कोशिश कर रहा है, इस मामले में बांग्लादेश तो केवल कह रहा है, लेकिन भारत को उससे पहले इनकी अक्ल ठिकाने लगा देना चाहिए, जिससे भारत के लिए रास्ता भी आसान हो जाएगा और यह चिकन नेक का झंझट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ऐसा ही कई एक्सपर्ट के द्वारा भी कहा जा रहा है और भारत के लोग भी इस तरह की बात कर रहे हैं। साथ ही भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले 7 राज्य हैं, उनकी तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि अब बांग्लादेश के साथ हमें यही कार्यवाही करनी चाहिए। बाकी आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी ताकत दिखाइए और इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर भी कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।